हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी डीडू यानी कि फेकावना डीडू के बारे में। तो कल दो पार्ट में इनके व्लॉग्स आए हैं, मतलब व्लॉग कंटेंट कंटेंट उसी के लिए तो पगलाए जा रहे हैं। और दोनों के दोनों जो हरकतें कर रहे हैं, जो अजीबो गरीब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कैमरे के ऊपर, वही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और इसीलिए इनको कॉल आउट किया जा रहा है। जगह जगह रिएक्शन बन रहे हैं भाई। बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो भी अब इनको कवर करने लग गए हैं कि भाई इन्होंने ये प्रॉब्लमेटिक दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो सोच लीजिए किस कदर ये कंटेंट के लिए पगलाए जा रहे हैं। और अब तो हॉस्पिटल में पार्टी हो रही है भाई, पार्टी इन लोगों के लिए, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए। मतलब मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ये हॉस्पिटल हर एक व्यक्ति को पार्टी देता है जो इनके यहाँ से आईवीएफ कराते हैं या जो भी सरोगेसी का जो भी प्रोसेस होता है उसमें क्या हर एक व्यक्ति को पार्टी दी जाती होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्रिएटर्स हैं, इनके व्यूज़ आते हैं, इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, उसके लिए ही इनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि मैडम ने क्लियर कर दिया है कि ये कुछ भी प्रमोशन नहीं है, मैंने पूरा पैसा दिया है। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा उन्होंने बताने का और बता कर चली गई व्लॉग में जो फेकावना दीदी हैं, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे ना कि प्रमोशन मिला है, इनका पैसा कम खर्च हुआ होगा, ये वो। तो उन्होंने बता दिया नहीं नहीं, पैसा पूरा लिया है, पैसा पूरा लगा है। खैर डिटेल में ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट फेकावना डीडू के ऊपर पसंद आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक व्लॉग में ये क्लियर होता है, मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप कोई व्लॉग नहीं चल सकूंगी क्योंकि इनके बहुत सारे व्लॉग्स आ चुके हैं और मैं बहुत पीछे हो चुकी हूँ। तो मैं वही मुद्दे रेस करूंगी जो मैंने देखे हैं, सुने हैं और जिनके मैंने कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन में देखे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि हमको शुरू से पता था कि हमारे ट्विंस हैं और डॉक्टर ने मना किया था शुरू में क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है। देखो अब वही वाली बात आ गई ना, यही हमने बोला था कि जब भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो डॉक्टर मना करते हैं और आप उसको एज मतलब कॉम्प्लिकेशंस आप उसको संबोधित करो कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, इसमें डर होता है, ट्विंस में डर होता है। तो ये चीज अगर आप रखते ना वाईटी के ऊपर, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप क्या बोलते हो, नजर में विश्वास करते हैं हम, नजर नहीं भाई, नजर वाली बात नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस आप अगर रखोगे ना, ऑडियंस आपको समझेगी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। हालांकि वैसे भी लोग आपकी तो हर एक गलत चीज को भी सही बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आप पर आवाज उठाते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको बोलते हैं, उसका बेसिक रीजन यही होता है कि आप ट्विस्ट और टर्न के साथ चीजें रखते हो। जैसे कि आपने ये भी कहा कि हमारी फैमिली को सब कुछ पता था। अब आप जब रिकॉर्ड कर रहे थे तब आपके जीजू के मुंह से तो निकल गया था कि क्या हो कि अगर बेटा भी हो जाए और बेटी भी हो जाए, बोला था ना आपके जीजू ने। तो वहां से ये क्लियर है कि उनको पता था और इसलिए वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे उस वीडियो कॉल पर, उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे थे उस वीडियो कॉल पर। और आपने तभी बोला कि मम्मी पापा आप एक दूसरे को गले लगा लो और किस कर लो। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानते थे, आप रिकॉर्ड उसको इस तरीके से कर रहे थे। अब ये फील आ रहा है आपके स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि जीजू के मुंह से निकला और फैमिली को पता था, ये आपने भी बोला। तो फिर इस तरीके से आप क्यों घुमा रहे थे? फैमिली वाले भी इसी तरीके से बोल रहे थे, आप उसको उतना ही रखते ना। मैं तो कहती हूँ आप बताते ही नहीं जब तक आपके बच्चों की डिलीवरी नहीं हो जाती। सीधे आप एक व्लॉग लेकर आते तब तो और ज़्यादा धप्पा होता और ज़्यादा व्यूज़ आते। आप बताते ही नहीं कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन नहीं, आपको तो बताना था। आप खुद बता रहे हो कि डॉक्टर को आपने 15 दिन के बाद से हर 15 दिन में आप उनको बोलते थे कि मैं रिवील कर दूँ क्या, रिवील कर दूँ क्या, रिवील कर दूँ क्या, क्योंकि आपको खुद ही कॉन्टेंट की उत्सुकता थी। आपको पता था कि रिवील करने के बाद से बेबी बेबी थंबनेल पर चिपकेगा, बेबी बेबी हमारे टाइटल में आएगा और बेबी वाला कॉन्टेंट बहुत चलता है। तो आप खुद एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को, यहाँ पर आकर वाईटी के ऊपर आप खुद ये वाली बातें रख रहे हो जिससे कि आप एक्सपोज हो रहे हो कि हमें सब पता था, हम डॉक्टर के कान भी खा रहे थे कि हमें तो रिवील करना है। फिर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, नजर लगती है, मैं तो 3 महीने तक चेहरा नहीं दिखाऊंगी। भाई मत दिखाओ, 18 साल तक जब तक बच्चे नहीं हो जाए मत दिखाओ। फिर तो यही बोल रहे हैं ना, उसके बावजूद आपसे खुद ही नहीं रहा जा रहा। आप खुद बोल रहे हो अपने ब्लॉग में कि दिखाना तो मैं चाहती हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, वो आप ही बोल रहे हो आकर। तो यहाँ से आप खुद एक्सपोज करके गए। फिर वो ताया जी को कॉल लगा, वो कितने लोगों ने देखा? वो जो ताया जी हैं उनसे पहली बार जो है पविनाश का इंटरेक्शन हो रहा था। मतलब आपकी शादी में आपके माँ बाप भी आए थे, ताई जी नहीं आए थे। मतलब आप ऐसे बता रहे हो हम इनको पहली बार मिल रहे हैं, आपको उनकी एज नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस कंटेंट मिलना चाहिए, कंटेंट निकाल रहे हैं। और उधर पर मैंने कमेंट्स देखे कि मैडम को कोई भी इमोशंस नहीं है, मैडम का कोई भी रोना वोना नहीं निकल रहा, मैडम जबरदस्ती का रो रही है, मतलब एक्टिंग कर रही हैं, आंखें मल रही हैं, आंसू नहीं निकल रहे। ये लोगों ने कमेंट किया आपको, आप कमेंट सेक्शन खंगाल लेना अपना। अब डिलीट कर दिया हो तो अलग बात है। उसके बाद कंटेंट निकालने के लिए जिस हिसाब से बच्चों की एक एक चीज़ को मिमिक किया जा रहा है कि बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, पोलियो पिलाते वक्त मतलब जो आपका आँख, मतलब आप लोग एक्टिंग कर रहे हो, है ना, इंजेक्शन लगते वक्त एक्टिंग कर रहे हो, हर एक चीज़ को मोनिटाइज कर रहे हो, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। मैडम को जुकाम है, मैडम नाक बार बार वो कर रही हैं,
है ना, तो उनको ज़ुकाम है, लेकिन नहीं, कंटेंट पूरा बनना चाहिए, इसी रूम में पड़ी रहूँगी, बच्चे जब जब सो रहे होंगे उनके कान खाती रहूँगी, इसी वजह से शायद डॉक्टर ने आपका रूम अलग किया था। अब आ जाते हैं वो पार्टी के ऊपर, जो पार्टी हो रही है इनके घर में, सॉरी उस हॉस्पिटल में, वो घर जैसा ही लग रहा है भाई, है ना, इनको खाना भी आ रहा है, सुबह का खाना, शाम का खाना, स्नैक्स, शाम का खाना नहीं होता, स्नैक्स, और वो सब सब कुछ आ रहा है, कॉफ़ी भी 2 टाइम, ये खुद बता रहे हैं कि डॉक्टर के घर से आ रही है, ऊपर से डॉक्टर पूछ रही है आपको क्या खाना है, और मैडम आराम से बोल रही है कि मुझे पालक पनीर खाना है, क्योंकि मैडम का पालक पनीर फेवरेट है, तो वो आ रहा है, तो सब कुछ इनके वहाँ से आ रहा है, तो वो घर जैसी फीलिंग ही आ रही है ना, क्योंकि डॉक्टर इन पर स्पेशल मेहरबान है। डॉक्टर ने कहा था भाई तुम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, मैं तुम्हें एक बच्चा देकर मानूंगी, है ना, यही सब बता रहे हैं अपने व्लॉग में, तो उससे ये क्लियर हो रहा है। अब इनके पति देव ने वहां पर भी चुटकी ले ली कि भाई निकाल कर खा लोगी, कि निकालने के लिए भी डॉक्टर को बुलाएं, तो ये इनकी स्थिति चल रही है। फिर जो है पार्टी हो रही है। अब आपने अगर फरमान मलिक एंड फैमिली को देखा होगा कि जब उनके ट्विंस हुए थे, उनके घर में बच्चे आए थे, तो ये लोग हॉस्पिटल में कैसे कैसे रिकॉर्ड कर रहे थे, हर एक चीज़ रिकॉर्ड की जा रही थी, उनकी डॉक्टर भी ऐसे ही कैमरे पर आती थी, बहुत ही खुशी खुशी आते थे वो लोग, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक्सपोजर मिल रहा था इनके थ्रू, मतलब व्यूज़ इनके अच्छे आते हैं फरमान मलिक एंड फैमिली के। तो अब इन्होंने उनसे शिक्षा ले ली है, क्या कर लिया है मुझे नहीं पता, बट बिल्कुल एज इट इज़ दिखा रहे, बट आए पार्टी की जा रही है, केक आया है, डेकोरेशन हुई है, मैडम बिल्कुल बौखलाई जा रही है डेकोरेशन देख देख कर, बहुत खुश बहुत खुश। और मैंने वहाँ पर देखा एक एक जो खड़े हुए थे, पूरा स्टाफ जो वहाँ खड़ा हुआ था, सबके चेहरे उतने ज़्यादा हैपनिंग नहीं थे, वो नॉर्मल खड़े हुए थे, उनको भी लग रहा था कि क्या हो रहा है भाई, क्या क्या करना पड़ता है, मतलब हम यहाँ काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। मैडम लगी हैं चिल्लाने में सबके आगे, मतलब मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैडम तो ऑपरेशन थिएटर में भी चिल्ला रही थी, तो ये तो भाई पार्टी चल रही है, यहाँ पर पार्टी हो रही है, पार्टी की जा रही है। अच्छा, उस ऑपरेशन थिएटर का कुछ कॉमेंट्स मुझे और आए कि इन्होंने सीजर्स जब वो ली है ना, वो कॉर्ड काटने के लिए, तो वो जो सीजर्स हैं उन्होंने वहीं उसी बेड पर रख दी थी, और उसी बेड पर रख दी थी, बाद में नर्स ने उसको हटाया, तो ये कितना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन ही हो रहा था ना वहाँ पर, क्या हो रहा था, डॉक्टर्स भी मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, जो स्टिच कर रहे थे वो लोग को भी लग रहा था ये चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, कैसे बिहेव कर रही हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन होता है। और इसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, जो सरोगेट मदर है उसके साथ कुछ हो जाए, फिर हालांकि देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने पूछा है, जबकि उस टाइम पीरियड में सबको लग रहा था कि वो बच्ची के लिए पूछा है कि बच्ची ठीक है या नहीं जो निकली है या जो भी, लेकिन ठीक है हम मान लें कि सरोगेट मदर के लिए पूछा, लेकिन उसके बाद से कोई थैंक यू, कोई कुछ क्या बोला जा रहा है नहीं, डॉक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है, डॉक्टर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला जा रहा है, जैसे डॉक्टर ने इनको फ्री में करके दिया हो। हालांकि जब ये अजम्पशंस लगने लगे इनके कमेंट सेक्शन में कि शायद ये कोलैबोरेशन में हुआ है, इनका खर्चा नहीं हुआ है, तो मैडम ने आज बता दिया है पार्टी करते करते कि मैंने पेट काट काट कर, अपना पेट काट काट कर दिया है इनको, इतना सारा पैसा लगा है, पैसे में कोई कोताही नहीं है, पैसा पूरा लिया गया है और हमने पूरा भरा है, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया वहीं, मतलब फेस पर डॉक्टर के, कि भाई अगर ये लोग जवाब नहीं दे रहे ना तो समझ लो मैंने सब कुछ दिया है, तो ये ब्लेम मत लगाओ कि मैं फ्री में कर रही हूँ। बस हाँ, ये जो एक्स्ट्रा हमको मिल रही है, जो पैम्परिंग हमें मिल रही है, वो मतलब फ्री में आई है, वो मतलब क्या कहते हैं उसको यार, वो याद नहीं आ रहा, कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री इनको मिला है, वो सब मिला है। अच्छा, इनको केक नहीं समझ में आ रहा था कि वो केक है, हाँ इनको केक नहीं समझ में आ रहा था भाई, हम एज अ व्यूअर्स समझ गए थे कि वो केक है, बट इनको लग रहा था कि वो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या सोचा इन्होंने वो क्या है। और सरोगेट मदर के लिए फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि नहीं इन्होंने उनको याद किया। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए होंगे, ऑब्वियसली यार अभी क्या है, चाहे जितने भी नियम कानून बन जाए, सबको पता है यार कोई किसी के लिए मतलब दया भाव से ये चीज़ें क्यों करना चाहेगा, ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, वो तभी करेगा, ये सबको पता है ना, कैसे यहाँ वर्क करता है, कैसा क्या, मतलब पूरा हर एक चीज़ को लीगल किस तरीके से बना लिया जाता है वो सबको पता है। और इसी वजह से ये लोग ज़्यादा थैंक नहीं कर रहे कि भाई मैंने तो किया है ना, दे दिया है, सारा थैंक यू डॉक्टर को बोलेंगे जिसने पेट में रखा है, भले ही मतलब लिया दिया जो भी हुआ हो, लेकिन एटलीस्ट उसने किया तो है। लेकिन नहीं, हम थैंक यू सारा डॉक्टर को बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर का भी इंस्टाग्राम और वाईटी और पता नहीं क्या क्या है, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में ये पता चल रहा है कि इनका है, और मल्टीपल इनके जो ना अलग अलग उधर पर ब्रांचेज हैं, तो फ़ायदा सबका सबका अपना अपना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि बार बार पीतांजलि को भी याद किया जाता है हर एक व्लॉग में, हर एक उसमें डिस्कस किया जाता है, तो ऐसे ही डॉक्टर को किया जा रहा है। तो फरमान मलिक से 2-3 कदम आगे ही निकले हैं दीदू भैया, और दीदू भैया जिस हिसाब से इस चीज़ को भुना रहे हैं, एक एक चीज़ को भुना रहे हैं। ये भी तो बताओ मैडम कि आपने अपना पेट काट काट कर पैसे यहाँ दिए हैं, तो वो पैसे अब आप यहाँ पर निकाल भी तो रहे हो वीडियो बना बना कर, ये नहीं बताओगे क्या आप? ये भी तो बताना बनता है ना कि हमने जितना दिया है, जितना वो किया है, आज हम उसको वसूल भी रहे हैं। एक दिन के जो 3 व्लॉग्स बने थे वो 3 दिन तक गए। अब व्लॉग्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, इतना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, इतना ज़्यादा बच्चों को मिमिक करके, इसकी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करके, इसका उसका फेस कैम रिकॉर्ड करके, जितना भी हमने किया है वो इतना ज़्यादा इकट्ठा
इकट्ठा हो चुका है कि अब दिन में हमें 2 व्लॉग डालने पड़ रहे हैं, 3 तो नहीं, अभी 3 भी आ सकते हैं। और ऑडियंस मांग भी कर रही है कि दीदू आप तो 2-2, 3-3, 4-4 जितने व्लॉग डालो कम है, आप जितने जितने मिनट के डाल रहे हो ना वो हमें कम लग रहे हैं, आप तो घंटों में डालो। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा देना चाहिए विथ वॉइस वाला, और उसको एक एक चीज़ को वो मतलब ऐसे चला देना चाहिए जैसे बिग बॉस का चलता है ना 24 आवर्स वाला, वो चला देना चाहिए। भाई हॉस्पिटल में सब कुछ हो रहा है, बाल धुल रहे हैं, उसका भी मतलब उसका भी वीडियो बना लेती मैडम, खैर नहीं बनाया, शायद उन्होंने मना कर दिया होगा। जैसे कि इनकी भाभी ने मना कर दिया था कि मुझे रिकॉर्ड मत करना। ब्लर फेस आया इनकी भाभी का, पहले शायद इनकी भाभी आती थी व्लॉग्स में, एक आध बार मैंने देखा है, भैया वगैरह नहीं आते थे, भाभी आती थी, लेकिन शायद उससे भी प्रॉब्लम, भाई वो वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट हैं काफ़ी जानी मानी दिल्ली में, तो वो नहीं चाहती हैं कि वो आएँ, और शायद उनके भाइयों ने भी मना किया होगा। अब क्योंकि उनकी फैमिली को लेकर बहुत याद किया जा रहा था ना, इसलिए जो भतीजी है उसको लिया गया, उसकी वीडियो कॉल रखी गई, फिर उसके बाद उनकी रखी गई, जो उनकी भाभी हैं भले ही ब्लर करके रखी गई, फिर ताया जी को भी इंक्लूड कर लिया गया, जो ताया जी कभी जिक्र नहीं, भाई खुद इनके पति ने पहली बार जो है उनके ताया जी को देखा है, तो सोच लो आप कंटेंट की कितनी मारा मारी है ना, हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्रिकेटर कपल वो आने को तैयार है तो उनको रिकॉर्ड कर लिया, जो यसीम टिमरा है वो आने को तैयार नहीं होते तो ब्लड जो फेस है वो कर लिए, और वो समझ रहे थे कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो भी थोड़े से मतलब वो हो रहे थे, कॉन्शियस हो रहे थे कि पता नहीं ये रिकॉर्ड करके डाल ना दे, मैं कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि कैमरा दिख जाता है सबको कि भाई ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो उन्होंने मतलब आनाकानी की थी, ये टिमरा से बात करना चाहती थी और वो करा नहीं रहे थे, वो बता रहे थे बिजी है, ये है वो है, तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं किस किस को बताऊँ, किस किस को रिकॉर्ड करूँ, और मेरा कंटेंट लंबे से लंबा खिंचे, जो मेरा पूरा खर्चा हुआ है इन पिछले कुछ महीनों में वो मुझे यहाँ से कवर करना है, प्लस 2-2 नैनीज़ बहुत कुछ है। और मैडम क्या कह रही थी, कौन बोल रहा था सामने आओ, कौन बोल रहा था जो कह रहा था कि आपको नैनी की क्या ज़रूरत है? भाई कौन बोल रहा था इनको कि नैनी की क्या ज़रूरत है? इन्हें ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, इनको हर एक चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंटेंट बनाएंगी, मिमिक्री करेंगी, उतनी देर बच्चे संभालेगा कौन? ऑब्वियसली नैनी। और बाहर वाले तो फेस नहीं छू सकते हैं, बच्चे को टच नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, तो ऑब्वियसली मम्मी पापा के लिए है वो, तो नैनी तो चाहिए पड़ेंगी, कौन करेगा? अब मैडम कैमरा लेकर यहाँ वहाँ डोलेंगी, बताएंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक एक चीज़ आंखों देखा हाल, जो महाभारत के संजय हैं उनकी तरह आंखों देखा हाल बताएंगी ये, तब तो इनका कंटेंट चलेगा। अब ये बच्चे संभालने लगेंगी तो कंटेंट कैसे चलाएंगी? सोचने वाली बात है या नहीं है? और फिर मैडम सबको देख रही हैं, वहाँ से फरमान मलिक को थोड़ा सा देखा है तो उनसे थोड़ा सा लिया है कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, फिर यहाँ से चारती जी को देखा है तो उनसे लिया है कि इतना मैं कर सकती हूँ, तो सारे व्लॉगर्स को देख कर अच्छे से पक कर आए हैं दोनों पति पत्नी, अच्छे से आँच में तप कर पक कर, और फिर जो है ये कंटेंट बन रहा है। हालांकि सब मजाक बना रहे हैं, मजाक बच्चों का नहीं, मजाक आपका बन रहा है, क्योंकि आपने बच्चों को यहाँ पर तमाशा बना रखा है, कंटेंट बना रखा है। भले ही आप बच्चों को ब्लर कर रहे हो, एक जगह दिखा भी है बच्चे का फेस है ना, तो भले ही आप बच्चों को ब्लर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप एक एक चीज़ बता रहे हो, आंखों देखा हाल आप यहाँ बता रहे हो, उससे भी नज़र लगती है। और आप माँ बाप, लोग बोलते हैं अगर आप इतना मानते हो इन सब चीज़ों में, तो लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा नज़र माँ बाप की लगती है और सबसे ज़्यादा बातें तो आप लोग करते हो। आप तो ये तक बोल रहे हो इतना दूध गटक गया, इतनी जल्दी पी गए, इतना ज़्यादा पी रहे हैं, बच्ची सुपर एक्टिव है, बच्चा ये है, डॉक्टर कह रही है कि मुझे मतलब ऐसे फीलिंग आ रही है कि दोनों डांसर बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, जब माँ भी डांसर है पिता भी डांसर है तो डांसर ही बनेंगे ना, और क्या बनेंगे? जब क्वालिटीज़ जो माँ बाप से आती ही है ना बच्चों में, और दोनों अच्छा डांस करते हैं, तो ऑब्वियसली डांसर बनेंगे। अब वो आगे जाकर उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे या वो पढ़ाई करना चाहेंगे, वो तो उनके ऊपर है ना। लेकिन आप तो कैमरा ठूस ठूस कर उनके दिमाग में ये डाल दोगे कि नहीं हमें तो बड़े होकर ब्लॉगर ही बनना है, इसी से अर्न करना है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ये तमाशे करते हैं तो हमको भी करना है। वो ढल जाएंगे उसी माहौल में। भाई ये सब कुछ इनके ब्लॉग से, सब कुछ इनके ब्लॉग से है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इधर उधर से आई है। जो हमने देखा है वही हमने यहाँ आपको कन्वे किया है, उसी पर अपना पीओवी, उस पर ही अपना रिएक्शन दिया है। उसके बावजूद कुछ लोग आते हैं भाई, लोग बोलते हैं ना कि आप कमेंट सेक्शन में फ़िल्टर लगा कर क्यों रखते हो कि सब्सक्राइबर्स ओनली। वो इसलिए क्योंकि इनके जो सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, जो इनके अंधभक्त आते हैं, वो तो मतलब कतई इतने हैं कि वो 24 घंटे वेट भी कर लेते हैं कि सब्सक्राइब करके हम कमेंट तो छोड़कर जाएंगे। जो अपनी गंद है, जो हम सीखते हैं अपने घर में, अपने मम्मी पापा से या फिर मैडम से जो थोड़ा बहुत सीखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके भक्त हैं, उनके चाटुकार हैं, तो वो जो सीख कर आते हैं वो इतनी गंद उड़ेलते हैं ना, उस गंद को मैं अपने चैनल पर सजा कर तो रखूँगी नहीं, तो ऑब्वियसली मैं यही करूँगी, क्योंकि सच सुनना, सच को हज़म कर पाना बहुत कम लोगों के उसमें होता है। अब आप मुझे कुछ अच्छी लैंग्वेज में कुछ बोलोगे तो ऑब्वियसली मैं उसको रखूँगी अपने चैनल पर, बात भी करूँगी, उस पर रिप्लाई भी दे दूँगी। लेकिन जिसको सिर्फ गटर निकालना है, गंद बकना है, सिर्फ गाली गलौच और यही सब उन्होंने सीखा अपने जीवन में, तो उनको थोड़ी ना एंटरटेन किया जाता है। तो खैर इतना ही रखते हैं इस वाले पॉडकास्ट को। आपके जो भी ओपिनियंस है तो आप बता सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, ऑब्वियसली ये सब्सक्राइबर्स के लिए है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।